वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सज्जाद हसन। और आज का जो हमारा टॉपिक है हम क्लास करने जा रहे हैं बायोलॉजी 10th क्लास। टॉपिक है लंग्स एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। इसमें हम देखेंगे ये लंग्स क्या हैं, ठीक है, और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग कि हम किस तरह सांस लेते और निकालते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं लंग्स की। ऑल दी एल्व्यूलाई, जब हमने पढ़ा है कि जो छोटी छोटी एयर सैक्स होती है उनको हम बोलते हैं एल्व्यूलाई, जिनमें एयर स्टोर होती है। मेड लंग्स, उनसे मिलकर क्या बनता है, लंग्स बनता है। आप जानते हैं लंग्स हमारा पेयर्स होते हैं, ठीक है, जोड़ी की फॉर्म में होता है, ठीक है। और हमारा जो थोराकिक कैविटी है या ये जो हमारा छाती है या सीना है, इसके नीचे जो है वो लंग्स होते हैं। और आउटर जो कवरिंग दी हुई है वो किसने दी हुई है, इंटरकोस्टल मसल्स ने, जिनको हम पसलियाँ बोलते हैं, ठीक है। चेस्ट रिब भी बोलते हैं और इनको इंटरकोस्टल मसल्स भी बोलते हैं। ऑन द बिलो लंग्स आर थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड डायाफ्राम। और आप जानते हैं कि जो लंग्स हैं उनके नीचे जो है वो डायाफ्राम भी होता है। और जब हम सांस लेते हैं तो डायाफ्राम जो है वो ऊपर चला जाता है, और जब हम सांस निकालते हैं तो डायाफ्राम नीचे आ जाता है जी। तो अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में दो बातें आ जाती हैं, इनहेलिंग आ जाता है और एक्सेलिंग। इनहेलिंग मीन जब हम सांस लेते हैं और एक्सेलिंग मीन जब हम सांस निकालते हैं, ठीक है। इन कहते हैं अंदर की तरफ, एक्स कहते हैं बाहर की तरफ, ठीक है। तो अब जब इनहेल करते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि जो हमारी पसलियाँ होती हैं, जो रिब्स होती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, ठीक है। और जो पसलियाँ जो हैं, रिब मसल हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, और जो रिब्स हैं वो राइज कर जाते हैं, मतलब ऊपर की तरफ आती हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल इसी वीडियो को देखते वक्त सांस लें तो आपकी जो पसलियाँ हैं वो ऊपर की तरफ आएंगी, ठीक है। और जब आप सांस निकालेंगे तो यही पसलियाँ आपके नीचे की तरफ जाएंगी। और इन पसलियों के नीचे, जो आपके लंग्स के नीचे जो डायाफ्राम है, जो कॉन्ट्रैक्ट मसल्स है, ठीक है, मसल टाइप का, वो क्या करेगा, जब आप सांस लेंगे तो क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन जब आप सांस निकालेंगे तो वो क्या करेगा, नीचे की तरफ जाएगा। सेम इसी तरह उसमें क्या होता है कि जो रिब्स हैं पहले वो राइज होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिब्स मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट होंगे आपस में, इस तरह कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है, खिंचाव आएगा। और फिर जो रिब्स होंगी वो राइज हो जाएंगी, ऊपर की तरफ आएंगी। और एट द सेम टाइम डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, जो डायाफ्राम होगा वो क्या करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, वो ऊपर की तरफ आएगा एंड मूव अपवर्ड, ऊपर की तरफ आ जाए, कॉन्ट्रैक्ट होगा और ऊपर की तरफ। इसी तरह यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ऊपर की तरफ रिब्स आर राइज्ड। और इसी तरह जब रिलैक्स होंगे, एक्सेलिंग में क्या होगा, जब हम सांस निकाल रहे हैं, रिब्स मसल्स आर रिलैक्स्ड एंड रिब्स आर डाउनवर्ड, के नीचे की तरफ वो जो है वो मूव करेंगे। एट द सेम टाइम डायाफ्राम रिलैक्स एंड मूव डाउनवर्ड, उसी तरह जो सेम है वो क्या होगा कि डायाफ्राम जो है वो नीचे की तरफ जो है वो मूव करेगा। तो ये देखिए इसी तरह जो हम आसानी से है, अगर आपने इसकी एग्जांपल लेनी है, बहुत ही आसान सी एग्जांपल है, आप खुद अपने आप पे प्रैक्टिस करें, इस बात को समझिए। पहले इनहेलिंग है, इनहेलिंग में क्या है कि आप जब सांस लेते हैं तो फिर जो आपका मसल्स है, रिब मसल्स, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जो पसलियाँ जो है वो सिकुड़ जाती हैं और फिर ऊपर की तरफ मूव करती हैं। और जो आपका डायाफ्राम होता है वो क्या करता है कि वो भी जो रिलैक्स कंट्रैक्ट हो जाता है, खिंचाव में आ जाता है और ऊपर की तरफ मूव करता है, ठीक है। जब फिर इसी में जो एक्सेलिंग में क्या है, ड्यूरिंग एक्सेलिंग में क्या है कि रिब मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इसमें रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। और रिब्स आर डाउन, कि नीचे की तरफ आते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ऊपर की तरफ जाएंगे और जब रिलैक्स होगा तो नीचे की तरफ जाएंगे। इसकी बहुत आसान एग्जांपल आप खुद इस वीडियो के दौरान जो है वो सांस लें और सांस निकालें, आपको समझ आ जाएगा। जब आप सांस लेंगे तो आपकी पसलियाँ, आपके लंग्स ऊपर की तरफ जाएंगे, और जब आप सांस निकालेंगे तो आपकी पसलियाँ और उसके जो नीचे डायाफ्राम है वो नीचे की तरफ जाएगा, ठीक हो गया। तो अब ये जो वीडियो आप देख रहे हैं यहाँ पे इस फोटो में आपको मैं आप ये देख रहे हैं कि ये जो शो हो रहा है, एरो शो हो रहा है, इसमें इनहेलिंग में हम देख रहे हैं कि जो हमारा डायाफ्राम है उसमें एरो की मदद से, तीर की मदद से ऊपर की तरफ जा रहा है। आपको बताया जा रहा है, शो करवाया जा रहा है कि यहाँ पे जो है वो इनहेलिंग हो रही है। और उसी तरह जो इसके साथ वाली जो इमेज है उसमें आप देखें तो एक्सेलिंग में क्या होगा कि आप देख रहे हैं डायाफ्राम नीचे की तरफ जा रहा है और आपके जो मसल्स हैं, रिब्स हैं, वो भी जो है वो रिलैक्स हो रहे हैं। तो ये जो है इसी तरह उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गई होगी। बहुत ही आसान है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको फिर बार बार जो आप इस वीडियो को देखिए, अगर नहीं समझ आ रही तो फिर आप क्या करें, कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछ सकते हैं, जो अगर कोई सवाल आप करना चाहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो जो है वो आपको बआसानी मौसूल हो सके। तो अपने दोस्त सज्जाद हसन को इजाज़त दीजिए। वस्सलाम। సబ్స్క్రైబ్ చేయండి రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ ని ప్రెస్ చేయండి।